हाय गाइस, आई एम तौकीर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक्स। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका फर्स्ट शेयर चूज़ करने में। क्योंकि जब हम अपना फर्स्ट शेयर बाय करने की सोचते हैं तब हमारे सामने बहुत से ऑप्शंस होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा शेयर चूज़ करना चाहिए, और हमें डर भी लगता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो गाइस, आज हम एक एक करके सारी टिप्स को समझेंगे और साथ ही लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग की फर्स्ट टिप्स क्या है। तो फर्स्ट टिप्स है कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब यहाँ हमें ये देखना होता है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जैसा कि आप टीवी पर देखते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इस कंपनी को लगाई सेबी ने फटकार और कंपनी ने की अपनी पॉलिसी में चेंजेस। और गाइस, इसी तरह कुछ 2-3 बैंक हैं जो कि हमेशा न्यूज़पेपर में आते रहते हैं और हमेशा इन बैंकों में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा बैंक और कंपनीज हैं जिन पर कि आरबीआई या सेबी जैसे रेगुलेटर जुर्माना लगाते रहते हैं या नोटिस भेजते रहते हैं। तो गाइस, ऐसी कंपनीज से और बैंक से हमें दूर रहना चाहिए। और अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की या कोटक महिंद्रा बैंक की और कंपनीज में जैसे एशियन पेंट, कोलगेट, तो इन सब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि ये सब क्वालिटी कंपनीज़ हैं और आप कभी कुछ निगेटिव नहीं सुनेंगे न्यूज़पेपर में इन कंपनीज़ के बारे में। और आप जब भी किसी शेयर को बाई करने जाते हैं तभी उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी तुरंत चेक कर सकते हैं। बस आपको गूगल पर केवल ये टाइप करना है XYZ कंपनी फ्रॉड और स्कैम, और तुरंत आपको उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पता चल जाएगा और हिस्ट्री भी। और अब हमने समझ लिया कि कैसे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी टिप्स की जो कि है मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब यहाँ हम मैनेजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं कि कैसा है, कंपनीज के प्रमोटर्स कौन हैं और कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। और कभी कभी प्रमोटर्स और ओनर्स हमारे पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड ओनर्स वाली कंपनी ही सेलेक्ट करें, जैसे कि टाटा मोटर्स जिसके ओनर रतन टाटा जी हैं, जिनके बारे में हमने बचपन से अच्छा सुना है। वो हमारा पैसा लेकर कभी नहीं भागेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं गोदरेज कंपनी के ओनर आदित्य गोदरेज जी, और इनके बारे में हमने हमेशा अच्छा सुना है और मार्केट और हमारा देश इनकी रिस्पेक्ट करता है और ऐसे में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और अब हम समझ लेते हैं तीसरे पॉइंट को एक सिंपल से एग्जांपल से। तो मान लीजिए आपके पास 2 बिज़नेस खरीदने के लिए ऑप्शन है, जिसमें से जो बिज़नेस ए है उसकी सेल खूब तेज़ी से हो रही है और उस बिज़नेस में कोई कर्ज नहीं है, और दूसरा बिज़नेस बी है, अगेन इसकी भी सेल काफ़ी अच्छी है और बिज़नेस मॉडल भी अच्छा है, लेकिन इस बिज़नेस में काफ़ी कर्ज है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो बिज़नेस ए को चूज़ करें जो कि डेप्ट फ्री है, और आप चाहें तो बिज़नेस बी को चूज़ करें जो कि डेप्ट फ्री नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप बिज़नेस ए को चूज़ करेंगे, और डेप्ट चाहे बिज़नेस में हो या हमारी लाइफ में हमें अक्सर फंसा देता है। और अगर कोई कंपनी डेट फ्री नहीं है तो उसका शेयर कभी नहीं बढ़ सकता, इसीलिए हमें डेट फ्री कंपनी ही सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने समझ लिया तीसरा पॉइंट, और अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी टिप्स की तरफ जो कि है इंक्रीजिंग सेल प्लस प्रॉफिट। मतलब हम जिस भी कंपनी का स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी कंपनी सेल्स प्लस प्रॉफिट दोनों बढ़ा रही है कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है जिसकी सेल बहुत तेज़ी से फटाफट बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, उल्टा कंपनी लॉस में जा रही है। मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है कंपनी लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, तो क्या फ़ायदा है ऐसी सेल से, क्योंकि घाटे में तो कोई भी बेच सकता है अपने सामान को। तो इसलिए प्रॉफिट का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ हम मान लेते हैं कि एक कंपनी बी है जो कि अपने एक सिंगल प्रोडक्ट पर खूब सारा प्रॉफिट कमाती है और कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच नहीं पाती है। मतलब कंपनी की सेल में सैचुरेशन आ गया है, तो कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छा है लेकिन सेल नहीं बढ़ पा रही है, जिस वजह से कंपनी का शेयर कभी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो गाइस, यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है कि अगर हमें अच्छे रिटर्न चाहिए तो सेल्स प्लस प्रॉफिट दोनों बढ़ने चाहिए ताकि हमारा स्टॉक्स अच्छी ग्रोथ कर सके। और अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपनी 5th पॉइंट की जो कि है डज द कंपनी हैज़ गुड फंडामेंटल। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं और फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी कैसी है। और गाइस यहाँ पर हम कुछ रेशियोज़ भी देखेंगे और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है
और रिटर्न ऑन कैपिटल कैसा है, मतलब कंपनी अपनी कैपिटल पर कितना रिटर्न ला पाती है। तो इसी तरह कुछ बेसिक चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते समय चेक करते हैं, जैसे पी रेशियो हाई है या लो है कंपनी के कंपटीटर्स के कंपैरिजन में, और कंपनी का ईपीएस रेशियो कैसा है, मतलब पर शेयर की अर्निंग कितनी है। तो गाइस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में। और इसी के साथ हमने समझ ली 5th टिप्स, और अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स पर, जो कि है हमारी टिप्स नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। और इसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी किस टाइप्स की सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रही है। और गैस यहाँ पर बिज़नेस मॉडल देखना जितना ज़रूरी है किसी कंपनी का, उतना ही ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि एक पर्टिकुलर बिज़नेस जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट करता है उसकी फ्यूचर में क्या डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर बिजनेस मॉडल की बहुत वैल्यू होती है। और हम जनरली किसी कंपनी या बिज़नेस के फ्यूचर को फोरकास्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ हमें दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और जिस भी कंपनी का हम शेयर बाय करना चाहते हैं उसकी सर्विस या प्रोडक्ट हमें एक बारी खुद जाकर चेक करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनको फिजिकली टच करके ही उनकी क्वालिटी देखी जा सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने 7 पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम अपना पहला शेयर बाय करने जा रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए। तो गाइस यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप जिस कंपनी का शेयर बाय करने जा रहे हैं क्या उसके पास लो कॉस्ट ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है, मतलब क्या कंपनी के पास कोई ऐसा एडवांटेज है जो कि उसके बाकी कंपटीटर के पास नहीं है। जैसे हो सकता है कि कंपनी ने मार्केट में अपना ब्रांड क्रिएट कर दिया है जिससे कि कंपनी के पास एक एडवांटेज है, या हो सकता है कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अपने प्रोडक्ट को तुरंत हर जगह अवेलेबल करा सकती है, और इसी को हम लो कॉस्ट ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। और जिस कंपनी का शेयर आप बाई कर रहे हैं उसके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज है तो बहुत अच्छा है। और अब हम गाइस बात कर लेते हैं अपनी लास्ट टिप्स की, जो कि एक बोनस टिप्स भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कंपनी क्या अलग कर रही है जो कि उसके कंपटीटर्स नहीं कर रहे हैं। और गाइस ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी जब कुछ अलग करती है तभी वो अपने और अपने कंपटीटर्स के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर पाती है और अपनी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा पाती है। और यही बैरियर आगे चल के कंपनी के लिए एक कम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है जिससे कंपनी और अच्छे रिटर्न ला सकती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।